चौबीस सीट बीजेपी को इलेक्शन कमीशन दे रहा है और टीएमसी को 5 सीट दे रहा है रुझानों। ये पिछली बार का आंकड़ा रिवर्स हो गया है। पिछली बार तकरीबन जो हमने बताया 38% वोट गया था बीजेपी को, 48% टीएमसी के पास था। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो दे रहा है बीजेपी को इस बार मिला है बम्पर जीत। इसमें से बंगाल में मचा हड़कंप, देखिए पूरा न्यूज लाइव। अब इसका मतलब क्या है? इस 10% के जो मार्जिन से है वो सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए अलग अलग रीजन्स में भी पश्चिम बंगाल से खबर क्या आ रही है वो भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को 12.5% वोट ज्यादा मिला है, कांग्रेस को तकरीबन 1.5% वोट कांग्रेस का घटा है। पहले भी बहुत कम था लेकिन अब पहले तकरीबन 4% था, अब 1.5% और घट गया है। कि जो लेफ्ट का वोट है, हाँ, जो लेफ्ट का वोट है वो वोट शिफ्ट हुआ है बीजेपी में। जो बीजेपी का वोट बढ़ा है, एक वो जो 12.5% तक हो रहा है और ममता का लगभग 10% वोट कम हुआ है, तो वो वोट भी क्या वो बीजेपी में शिफ्ट हुआ है। तब देखिए टीएमसी को 44.1% वोट दिखा रहा है। बीजेपी का वोट शेयर पहले के मुकाबले बढ़ा है। कांग्रेस को तो तकरीबन 3% वोट मिला था पिछली बार, तो अगर उसमें से 1.5% गिर गया तो कांग्रेस का वोट बैंक बिल्कुल ही खत्म हो गया, सिमट गया है पश्चिम बंगाल में। ये भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कहीं नहीं है। और देखिए किस तरह से बीजेपी की झालमुड़ी हिट है। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया झारग्राम, जहां पर प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाई थी, वहां पर बीजेपी लीड कर रही थी। लेकिन ये लीड सिर्फ झारग्राम तक सीमित नहीं है, ये लीड पश्चिम बंगाल की लीड बन गई है 165। जिस तरह से झालमुड़ी वायरल हुई उसी तरह से बीजेपी अपनी जीत को कैसे पश्चिम बंगाल में जीत की पैठ बना रही है वो इन रुझानों में नजर आ रहा है। मैं फिर कहूंगी अगर ये रुझान बहुत बड़ी जीत है। मुझे लगता है कि शायद यही एक राज्य था जो बीजेपी हमेशा जीतना चाहती थी दिल्ली के बाद। दिल्ली में जैसे केजरीवाल को हराना मुश्किल लग रहा था, उसी तरह ममता बनर्जी को बंगाल में हराना मुश्किल लग रहा था। ये बहुत बड़ी जीत में से एक है बीजेपी के लिए। गार्गी जी आपको जोड़ेंगे। जी, बीजेपी के लिए देखिए ये एक इलेक्शन, एक चुनाव नहीं था, एक धर्म में युद्ध था। और आपको मैं बताऊं सोहेल, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने जो आरएसएस का काम नहीं देख रहे, आरएसएस ने जो संपर्क बनाया, स्पेशली जो बंगाली हिंदू बाहर थे बंगाल के, जो गए वोट देने के लिए, और लोगों को समझाया गया है कि बंगाली हिंदू होमलैंड जो बनाया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, यहाँ से शायद बंगाली हिंदू को चले जाना पड़ेगा। ये जो आरएसएस का संपर्क, लोग देखिए मोदी जी की फेस दिखते हैं लेकिन आरएसएस का माइक्रो मैनेजमेंट लोगों को दिखता नहीं है, क्योंकि वो चुपचाप काम करके चले जाते हैं। तो उनको भी बोलना चाहिए। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी एंड हिंदू कंसोलिडेशन के साथ साथ इस बार छप्पा वोटिंग नहीं हो पाया सुचरिता। हाँ, हार्डली हुआ, अगर फलता में हुआ तो वो वापस हो रहे। तो बेयर मिनिमम छप्पा वोटिंग जो कर नहीं पाए ना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जीत की। रंजन जी जो छापा वोटिंग की बात कर रही है, उनका कहना है इससे पहले छापा वोटिंग होता था तो टीएमसी जीतता था। आप इन ट्रेंड्स को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इस ट्रेंड को इस तरह से देख रहा हूँ कि बड़े सालों की भारतीय जनता पार्टी और पूरे संघ परिवार की राजनीति रही है कि किस तरह से बंगाल में उनका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो राजनीति है उसको किस तरह से पॉपुलराइज करें। हम सब लोग एक बात मानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी जो एक 1990 से एक बहुत बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी, वो मूलतः राम जन्मभूमि आंदोलन के कंधे पे उसको पूरा फैलाया गया और उसी की वजह से वो सत्ता में आई, चाहे वो पूरे केंद्र में हो या अलग अलग स्टेट्स में हो। बंगाल में ये एक डेफिशिएंसी रहती थी कि जब राम मंदिर का जो आंदोलन चलता था तो बंगाल में ज्यादातर जो सपोर्ट होता था वो गैर बंगाली संप्रदायों में से होता था। 1990 की जो फायरिंग हुई थी उसमें कोठारी बंधुओं को एक तरह से आइकॉनिक स्टेटस